सब लोग। दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है, बहुत खुश होंगे, आज भी ये हो रहा होगा। सुनने के बाद आप सभी लोग बहुत खुश होंगे कि जनाब आज आप सीख रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल चिकन शाशलिक। ये सीखेंगे, इसके अलावा एक सैलड सीखेंगे जो कि हम क्रीम के साथ बनाएंगे, फ्रूट एंड क्रीम सैलड। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो भी सवाल करना चाहें, अपनी फरमाइश देना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। फटाफट काम शुरू करेंगे। यहाँ पर चीज़ें सामने रखी हुई हैं मेरी, ये मैं आपको दिखवाती जाऊँगी और फिर आप उसके हिसाब से करते जाइएगा। इसी तरह से कर दीजिएगा जिस तरह से कि मैं कर रही होंगी। अच्छा, इसके लिए हमें चिकन चाहिए। बिल्कुल मैं स्ट्रीट स्टाइल में बनाऊंगी क्योंकि आप लोग स्ट्रीट स्टाइल के खाने बड़े ही शौक़ से खाते हैं। इस कदर रश होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल जाएगा थोड़ा सा, बहुत नहीं, ज़रा सा चाहिए हमको। अच्छा जी, अब क्या है, इसे मैं चिकन डाल दूंगी। चिकन के क्यूब्स बना लेंगे, तकरीबन 1 इंच का क्यूब बनाएंगे और इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, चिकन को हम फ्राई करेंगे और इसके अंदर ही सारी चीज़ें शामिल करूँगी मैं। अच्छा जी, अदरक है और लहसुन है, एक एक खाने का चमचा ले सकते हैं, 1-2 ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है क्वांटिटी में, क्योंकि अदरक और लहसुन जो है उससे अच्छा टेस्ट आता है। चॉप करके लेंगे। आज मैंने ज़रा अलग अलग रखा हुआ है, वैसे यूजुअली मैं साथ ही रख लेती हूँ। अच्छा, 1 से 2 हरी प्याज है जिसका वाइट पार्ट मैंने दिया हुआ है और 1 से 2 ही हरी मिर्चें हैं, बट डिपेंड्स के अगर आपको चाहिए थोड़ा स्पाइसी तो आप इसमें हरी मिर्च 2 कर सकते हैं, 2-3 कर सकते हैं। यहाँ पर ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास चॉप की हुई हैं। इसके अलावा टोमेटो केचप लाजमी जाता है, आधी प्याली आपको, जो मैंने क्वांटिटी दी हुई है आप उसको फॉलो कर लें और उसके हिसाब से आप बना लीजिए। अच्छा, चीनी है और सोया सॉस है, सफ़ेद सिरका और चिली सॉस। इसके अलावा कॉर्न स्टार्च है जो कि पानी डाल के मैंने रखा हुआ है, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे और जाएगी इसमें यखनी। आप चिकन की हड्डियों के साथ यखनी बना सकते हैं, नहीं तो चिकन क्यूब ले लें। मैंने रेसिपी में चिकन क्यूब लिखा हुआ है तो आप उसको ही फॉलो कीजिए। ऑयल ना ज़्यादा डालिएगा क्योंकि आगे मैं ऑयल इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस इतना ही ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने चिकन क्यूब की यखनी बनाई हुई है। पानी डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, मेरे पास चिकन के पीसेस थोड़े बड़े हैं तो मैंने इसको एक्चुअली स्टिक्स पे लगाना था, लेकिन मैं स्टिक पे नहीं लगाऊंगी। हालांकि स्टिक पे लगाने के बाद ही ये शाशलिक होता है हमारे यहाँ, क्योंकि बिना स्टिक के बनाते हैं और उसको शाशलिक कहते हैं। तो स्ट्रीट साइड पर जो मिल रहा होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से मिल रहा होता है। तो आज बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं आप लोगों को दूंगी, तो आपको बहुत अच्छा यूँ लगेगा कि आप लोगों को स्ट्रीट के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। यूजुअली बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, और स्ट्रीट फूड का जो बिज़नेस है वो इतना बढ़ चुका है कि कोई जगह भी ऐसी नहीं जहाँ पर आपको ये चीज़ें ना मिल जाएं। हर इलाके में हर जगह आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा और वो आप कहीं से भी खा सकते हैं। अच्छा, घर में जो आप बनाएंगे चिकन के पीसेस वो आप छोटे बनाएंगे, ये अच्छे खासे बड़े हैं, इवन ये स्टिक पे लगाने के लिए भी ज़रा बड़े हैं। चिकन को इतनी देर पकाना है कि ये गले। अच्छा, इसमें मैंने ब्रेस्ट पोर्शन लिया है और ब्रेस्ट पोर्शन जो है वो आप लेंगे और उसके अगर आपको नहीं आते पीसेस बनाने तो आप जहाँ से चिकन लेते हैं उससे कहिएगा, वो आपको इसके पीसेस बना देगा। उसको वो साइज़ बता दें, 1 इंच की बोटी होनी चाहिए, तो वो उस साइज़ में आपको काट के ज़्यादा परफेक्टली आपको काट के देगा। अगर ख़ुद से घर में करेंगी, अगर आप करती रहती हैं, चिकन काटती रहती हैं तो आपके लिए आसानी है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर गोश्त बर्बाद हो जाएगा आपके हाथों। और बेहतर है कि चिकन वाले से ही आप बोनलेस करवाएं और उसके बाद उससे कहें कि मुझे इतने इंच की शाशलिक के लिए बोटी बना दो। शाशलिक वो तो नहीं समझ पाए, मैं भी ना समझ पाए, लेकिन आप उसको कहिएगा कि 1 इंच की चिकन की बोटी बना दे आपको, तो फिर आप तैयार चिकन लेकर आ जाएंगे। चलो भाई, ये हुआ। मैं सोच रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा
पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने चिकन को पकाना है। चिकन को जितना हमने फ्राई करना था उतना कर दिया है। ज़रा सा मैं इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि जो सॉसेस जाएंगे फिर उसमें ये पक नहीं पाएगा। चिकन पूरी तरह पक्का होना चाहिए, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ और ये ध्यान रखा करें कि चिकन का पकना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं तो 10 मिनट में पक जाएगा। 10 मिनट में नहीं पकता चिकन, ये आपको अभी बताऊँ मैं। जो हम बीफ या मटन इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से तो जल्दी पकता है, लेकिन उसका अपना टाइम पीरियड है कि कितने मिनट इसको पकाना है, वो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप वो टाइम नहीं उसको कंट्रोल करेंगे और ये सोचेंगे जी 10 मिनट में पक जाएगा, तो यकीन जानें जब आप काट के देखेंगे चिकन अंदर से पिंक निकलेगा, तो वो कच्चा है। जितना कलर इसका बाहर है ऐसा ही कलर इसका अंदर से होना चाहिए और ओवर कुक नहीं होना चाहिए। ओवर कुक होगा तो ये ड्राई हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। चलिए जी, आ गया है। इसके बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस होगा हमारी रेसिपी का इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसमें थोड़ा पानी है, मैंने आपके सामने पानी डाला था, वही है, उसमें चिकन पक रहा है। अब ये पक चुका है। इसमें जा रहा है लहसुन, 2 डब्बे लहसुन के ले लें, उतनी ही आप अदरक ले लीजिए चॉप की हुई। चलो भाई, मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, ठीक है जी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हरी प्याज का वाइट पार्ट 1 से 2 प्याज ले लीजिए उन सारी चीज़ों को। अच्छा, आप जो कुछ रेसिपी में लिखा है अकॉर्डिंग टू दैट आप फॉलो कर सकते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, स्टिक में लगाना चाहें स्टिक में लगा सकते हैं। क्या अच्छी खुशबू आ रही है जी। हरी मिर्ची, चॉप की हुई हरी मिर्ची हैं। अच्छा जी, टोमेटो केचप, चलो जी, रबर स्पैचुला का काम किया इस वक्त इस चमचे ने। चीनी, सोया सॉस और जी चिल्ली सॉस, ठीक है जी। सारी चीजें मिक्स हुई। विनेगर मिक्स कर दूंगी। अब डालूंगी मैं इसमें यखनी और फिर कॉर्नफ्लावर डाल के, जैसे जोश आ जाएगा कॉर्नफ्लावर डाल के उसको हम गाढ़ा कर लेंगे। ये मैंने चिकन क्यूब से बनाई है, रेसिपी में भी मैंने चिकन क्यूब ही लिखा है। अब जोश आने में ज़रा सा टाइम लगेगा। चलो जी, फिलहाल छोड़ रही हूँ। सारी चीज़ें साइड पे करेंगे। अच्छा जी, सब्जियां हैं जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टोमेटो है, बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं किया गया। लास्ट में इसको हम ऐड करेंगे इसमें और सिर्फ 1 आध मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे। इसलिए इतनी सी देर के लिए पकाएंगे ताकि हमारी सब्जियां जो है वो नरम ना पड़ जाएं, क्योंकि जो आपको मिलता है स्ट्रीट साइड पर भी और रेस्टोरेंट में भी, सब जगह जो मिलता है आपको वो इसी तरह ऐड करते हैं सब्जियों को। इसीलिए आपको बहुत ही एकदम ताजगी वाली सब्ज़ी आपको मिलती है। अच्छा, जोश आ जाए इसमें। अच्छा, हमें फ्रूट सैलेड के लिए क्या चाहिए वो लिख लीजिए आप। थोड़ी सी मेयोनीज चाहिए, 2 चमचे ले लीजिए और 1 पैकेट मैंने लिया है क्रीम का। इसमें मैं ज़रा सा सॉल्ट और वाइट पेपर डालूंगी और थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी, 2-3 चमचे चीनी के डाल के इसको मैं मिक्स करूंगी। चले जी, उसमें जोश आ रहा है, आने देते हैं। नमक बहुत ही ज़रा सी है, वाइट पेपर, वाइट पेपर चमचे भर भर के ना डालकर, बड़ी गंदी बू होती है इसमें, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। बहुत ज़रा सी डालेंगे तो अच्छा टेस्ट देगी, ज़्यादा डालेंगे तो ये ख़राब टेस्ट देगी। चलो भाई, ये मिक्स कर लेंगे और इसमें फ्रूट ऐड कर दूंगी मैं और उसके बाद इसको चिल करें, मतलब इसको पहले चिल करें, उसके बाद आप चिल हो, जब खाएंगे तो आप चिल करें।
चीनी घुल जानी चाहिए, तब ऐड कीजिएगा फ्रूट, उससे पहले नहीं। बस जी, यहाँ पे मैं फ़िलहाल छोड़ रही हूँ इसको। आते हैं इस डिश को कंप्लीट करने के लिए। कॉर्नफ्लावर, उसकी स्लरी बनाई हुई है मैंने। अच्छा, कॉर्नफ्लावर सेटल हो जाता है, ये हमेशा हाथ से किया जाएगा, 1 सेकंड में जाके सेटल हो जाता है। अब मैं ज़रा हाथ ड्राई कर लूँ। चलें जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर। मिनट्स में तैयार होती है ये रेसिपी। बस ये थिक हो जाएगा तो मैं इसमें सब्जियों को ऐड करूँगी। और सब्जियों का कट आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ यहाँ से। ये हमारी प्याज है, वैसे तो आपको कढ़ाई में नज़र आ जाएगी। ये हमारी शिमला मिर्च है, इस तरह कट हुई भी। और ये हमारा टमाटो। अच्छा, टमाटर बड़ा अच्छा था मेरे पास, तो इसमें सीड्स नहीं थे ना, बराए नाम। चलो जी, आ गया है ब्रेक। ये इस तरह से था, बहुत ही फ्लैशी था, तो मैंने सीड्स इसके आउट नहीं किए। चलो जी, आ गया है ब्रेक। बस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये सब्जी। आप देखते जाएं और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमारा स्ट्रीट स्टाइल शाशलिक तैयार हो गया है, जो बिना स्टिक की है। ठीक है जी, स्ट्रीट पे ऐसे ही मिलता है, इवन बहुत सारे रेस्टोरेंट भी ऐसे ही देते हैं, बट मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा वाला शाशलिक है। अच्छा जी, खुद मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको वो रियलिटी बता रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखें, चीनी आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही होगी, अभी घुली नहीं है। फ्रूट सैलेड के लिए इसमें थोड़ी सी मेयो डाली है, क्रीम है और मिले जुले फल हैं। अच्छा जी, जिसमें सरे फेरिस्त केले हैं, पपाया यानी पपीता सीज़न में है इस वक्त, ज़रूर इस्तेमाल करें। पहले तो मैं बनाना उठाऊँ। अच्छा, खरबूजा भी है और चीकू है। इसमें ऑरेंज वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो पानी छोड़ने वाला फल है, तो हम कोई फल ऐसा नहीं डालेंगे जिससे कि पानी इसमें शामिल हो जाए। और फिर आपका जो ये बनाया है आपने मिक्सचर, ये सारा पतला हो जाएगा बिल्कुल ही। इस सीज़न में पपाया का इस्तेमाल, पपीते का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही सेहत बख्श फल है। यकीन जाने, कोई मैच नहीं किसी चीज़ से, बेहतरीन है, टेस्ट वाइज भी बेहतरीन होता है। देखें जी कितना आता है। फलों को तो वैसे तो असली हालत में जो कुदरती इनकी हालत होती है वैसे ही खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों के लिए ख़ास तौर से फ्रूट सैलेड बना रही हूँ जो कि सिर्फ फल कुदरती हालत में नहीं खाते हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज़ फलों को कुदरती हालत में ही खाना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा सा मिक्स करें, इस पर क्लिंग लगाएं या किसी भी चीज़ से रैप करें या इसको कवर करें, कोई प्लेट रख दें, कुछ कर दें। जब भी आप रेफ्रिजरेट करेंगे चीज़ों को, हमेशा उन्हें ढक के रखें। खुले रखेंगे आपकी चीज़ों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। दूसरे खाने की जो चीज़ें होती हैं उनका सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इसको हम फ्रीज़ कर दें, इसको फ्रीज़ कर दें। मैं जैसे बहुत सारी चीज़ों में मना कर देती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में अपनी उसकी खुद की एक बड़ी ही बुरी स्मेल होती है। एक तो खुद वो होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, उसमें दूसरी जो चीज़ें रखी होती हैं उनकी स्मेल होती है। अब वो सारी चीज़ें मिलके, ये जो हम प्लास्टिक में पैक करते हैं ना, थैलियों वैलियों के अंदर पैक करते हैं, ये इतना बुरा मटेरियल है ये। हालांकि मैं इस्तेमाल करती हूँ, मजबूरी है, क्या करूँ मैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक है ये स्मेल को एब्जॉर्ब करता है। चाहे आप फ्रिज में रखें, चाहे आप फ्रीज़र में रखें, तो ये एब्जॉर्ब करता है और आपकी चीज़ों के टेस्ट को ख़राब करता है। कोई चीज़ होगी जो रखने की होगी तो ऑब्वियसली हम रखेंगे उसको,
जो नहीं होगी रखने की उसको नहीं रखेंगे। देखें जी, वही पैकिंग मेरी बेहतरीन, लाजवाब। चीज़ आपकी महफूज रहती है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये क्या होगा, अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके आप रेफ्रिजरेट कर दें। कवर हो गया ना तो बस ठीक है। खुली चीज़ों में सारा टेस्ट बर्बाद हो जाता है। अच्छा जी, ज़रा आपको फ्रूट में कुछ पीसेस ज़रा ऐसे बड़े नज़र आएंगे तो आज किसी से कटवाए गए हैं, तो इस वजह से। बस मैं इसी तरह फिल करूँगी, आप भी ऐसे ही करें घर में और तैयार करके रख दें। फिर आपको ये नहीं है कि आपको उठ के किसी को निकाल के देना है, भाई रखा है फ्रिज में निकाल लो, ठीक है ना। वरना ये होता है ना, ख़वातीन के ज़िम्मे हो जाता है बेचारियों के कि भाई ये जो है उठेंगी निकाल के देंगी। बहुत से लोगों की आदत होती है घर में, भाई आप दें ना, हिल के ज़रा भी कुछ नहीं करेंगे, यानी आप वो फ्रिज से भी नहीं निकालेंगे। तो ये ख़ास उन लोगों के लिए होते हैं ना, हर घर में हर तरह के लोग होते हैं। उफ, ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। फल कोई से भी ले लें आप, लेकिन वही मैंने आपसे कह दिया, जैसे सिट्रस है वो ना डालें, वो वाले फल ना डालें जो पानी छोड़ते हैं। बस बात आपको समझ में आ गई होगी। किन फलों में बहुत ज़्यादा पानी होता है वो बिल्कुल भी ना डालें। फल रोज़ाना खाएं सुबह नाश्ते के लिए, ये रात को आप बना के रख दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रिज में रख दिया आपने इसको, और देखिए कवर कर देंगे इसको ऐसे। और ये अच्छा सा कवर हो गया, ठीक है। अब ये फ्रिज में रखने के लिए बिल्कुल महफूज है। तो जब आप ऐसे रखेंगे तो आपकी चीज़ महफूज रहेगी। सुबह को आपने नाश्ते के लिए निकाला, घर में अगर फल रखे हुए हैं और आप सुबह सर्व करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग घर में सुबह के वक्त फल नहीं खाते हैं, तो आप ऐसे सर्व करें कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो आप खा रहे हैं उसमें फलों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि फलों में ज़्यादातर फलों में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी नाश्ते में लेना सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि विटामिन सी की चीज़ें पक्की भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों में रखी है, जैसे अभी मैंने शिमला मिर्च को इस्तेमाल किया, शिमला मिर्च में विटामिन सी है, हम पकाते हैं उसको, तो बहरहाल पकाने से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलती। तो वैल्यू हमें किस तरह मिलेगी, जैसे हम सुबह में हम एक सेब खा लें, या फल अगर रखे हैं घर में तो फल कोई सा भी फल खा लें तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होता है। और इस वक्त जितनी भी आप जो भी चीज़ आप खाएंगे सबसे पहले ब्लड वही बनाएगी। जितनी अच्छी चीज़ खाएंगे उतना क्वालिटी का आपका ब्लड बनेगा। तो ब्लड तो रोज़ बनता रहता है, हम खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो आपके ब्लड सेल्स अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर फलों का मैंने जैसे कहा है, अब पपाया है, खरबूजा है, केला है या ऑरेंज है। आजकल तो ऑरेंज होंगे तो उसमें कीनू है, और क्या है, ग्रेप फ्रूट है, इसके अलावा फ्रूटर है, जितनी भी किस्म है सिट्रस की, अगर सबसे पहले आप ये खाते हैं तो आप यकीन जाने ये फ़ौरन के फ़ौरन विटामिन सी प्योर फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है और आपके ब्लड को बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाती है जी। फिर से बोलें कि क्या चीज़? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये फला चीज़ आप फ्रिज में रख दें, ये 3-4 दिन आराम से चल जाएगी। कभी भी नहीं चल सकती। अब ये इसकी लाइफ में आपको बताऊं, फ्रिज में इसकी लाइफ कितनी है, हार्डली बहुत हुई तो 12 आवर्स है। उसके बाद ये कंटामिनेशन की तरफ चला जाएगा और ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसको तो फ्रीज़ करने का तो आप सोचें भी नहीं, इसमें कोई भी फल ऐसा नहीं जिसको फ्रीज़ किया जाए, तो इसे आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर आप जैसे फल हैं, अब जैसे कोई चाहता है कि फल रख लें, हाँ, फलों को कैसे फ्रीज़ करेंगे, फिर आप ऐसी फॉर्म में नहीं खा सकेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो किसी और फॉर्म में होगा। चलो जी, आ गया है ब्रेक, और कितने हूँ मैं,
हाँ जी, आ गया है ब्रेक और उसके बाद क्या होगा, खाना आएगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बहुत ही अच्छा आला खाना तैयार हुआ है, लजीज खाना है। अच्छा, हमने अपने खाने में अजीनोमोटो को इस्तेमाल नहीं किया, वो लोग करते हैं, मैंने नहीं किया है, तो आपकी मर्ज़ी है। सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, MSG के बारे में, जिसको अजीनोमोटो कहा जाता है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो मर्ज़ी है आपकी, करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें। मैं आपको पता ही है कि मैं नहीं करती हूँ और अपने खाने में मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये सारा खाना तैयार है, आप इसको दोपहर को भी खा सकते हैं, आप इसको रात को भी। लेकिन चावल हैं, चावल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि रात के वक्त राइस की जो डिशेज़ हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि जो मौसम शुरू हो चुका है इसमें चावल बेइंतहा नुकसान देते हैं। सांस का मर्ज़ लग सकता है आपको, अगर नहीं है तब भी, और जिनको है उनके लिए तो जहर है। बस मैंने अभी आपको बता दिया, सांस लेना मुहाल हो जाएगा। और जिनकी नाक बंद रहती है, जिनके सीने में खड़खड़ाहट है, सबके लिए बहुत ही नुकसान देंगे रात के वक्त। और दिन में खा लें, दोपहर को खा लें, खाना दोपहर को बना लीजिए। और वैसे रात के लिए भी है, जब सर्दी चली जाए तो फिर रात को भी आप इसको बना सकते हैं। मौसम है ऐसे खानों का, तो आप बनाएं, शौक़ से बनाएं और शौक़ से ही खाएं। और बाकी ये फ्रूट सैलड है, बिल्कुल इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये आप, वैसे तो फ्रूट सैलड अगर ये है तो इसे खाने से कम 1 घंटे पहले खाना चाहिए। फल खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाने चाहिए। अगर खाने के बाद आप फल खाना चाहते हैं, चाहे इस फॉर्म में हो या कुदरती फॉर्म में हो, तो आप खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद खाएंगे। और अगर खाने से पहले खाना चाहते हैं तो खाने के 1 घंटे पहले खाएंगे, चाहे वो ये सैलड हो चाहे कुदरती हालत में हो। तो आप इस तरह से फलों का इस्तेमाल करेंगे। और फलों में रात के वक्त सेब खाया करें। मैंने आप लोगों को कहा था ना, कहा जाता है एन एपल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो वो 1 सेब सुबह के लिए है, 1 सुबह खाएं, 1 रात को खाएं। इसका क्या फ़ायदा है? इसका बहुत ही फ़ायदा है। सेब बैड कोलेस्ट्रॉल को यकीन जाने कम करता है। मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को नोटिस किया है और प्रूवन है ये, बिल्कुल मैं इसको प्रूव कर रही हूँ। मतलब ये सब कुछ मैंने किया हुआ है और यकीन जाने बैड कोलेस्ट्रॉल आराम के साथ आपकी बॉडी से निकल जाता है और बहुत ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में रह जाता है। हाँ जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।